हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका यह क्वेश्चन छूट जाएगा उसका 5 नंबर एग्जेक्टिव में खत्म हो जाने वाला है। मेरे दोस्त, आप कोई भी एग्जाम में चले जाइए, तो बिना देर किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसका उच्चारण स्थान किसे होता है, यही क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोले, किसका उच्चारण स्थान किसे होता है, हिंदी व्याकरण। ट्रिक से पढ़ने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है मेरे दोस्त। जिसका यह वीडियो छूट गया उसका 5 नंबर पक्का खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिक से पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे दोस्त। क्या बोल रहे हैं, किसका उच्चारण स्थान किससे होता है। तो क का उच्चारण स्थान किससे होता है, ख का उच्चारण स्थान किससे होता है, ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, द का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो क का उच्चारण स्थान ऐसे याद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे दोस्त। तो ट्रिक से याद करेंगे, 2 मिनट का खेल नहीं है मेरे दोस्त। इस तरह याद करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग समझ सकते हैं। ठ का उच्चारण स्थान याद करेंगे तो इस तरफ से ख का उच्चारण स्थान भुला जाएंगे, फिर ध का उच्चारण स्थान याद करेंगे, घ का उच्चारण स्थान भुला जाएंगे। तो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, बहुत अच्छे ट्रिक से याद करेंगे। क्या ट्रिक है, तो ट्रिक को ध्यान में रखिएगा आप सब। क्या ट्रिक है, तो KTM 2 आप लोग यह याद रखिएगा, KTM 2। इसी ट्रिक पे सब इससे किसका उच्चारण स्थान किसे होता है सब इस पे बन जाएगा। तो चलिए बिना देर किए सॉल्व करते हैं, किसका उच्चारण स्थान किसे होता है। तो KTM 2 याद रखिएगा आप लोग, बिना याद रखने नहीं होगा। KTM 2 याद रखिएगा। इतना याद रखने के बाद यह 25 को आप लोग उच्चारण स्थान आसानी से बता सकते हैं। तो के से क्या होता है, कंठ होता है। के का उच्चारण स्थान कंठ, और फिर टी का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। टी का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। और फिर एम का उच्चारण स्थान मुर्दा हो जाएगा। एम का उच्चारण स्थान मुर्दा। एम का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। डी का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। अब इसका उच्चारण स्थान तो आप लोग को मालूम हो जाएगा, ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। KTM 2 तो क का उच्चारण स्थान किसे होता है, ख का उच्चारण स्थान किसे होता है, छ का उच्चारण स्थान किसे होता है, ढ का उच्चारण स्थान किसे होता है। तो आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। क का उच्चारण स्थान, ख का उच्चारण स्थान, ग का उच्चारण स्थान, सब का उच्चारण स्थान क का कंठ से होता है। और च छ झ झ य का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ट ठ र का मुर्दा से, द थ र का दंत से, प फ ब का ओष्ठ से होता है। इस तो 25 को आप लोग याद रख लीजिएगा, 25 को याद रख लीजिएगा। आप दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अब हम बताने वाले कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। कौन कितना होता है, कौन कितना होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसको पूरा को कवर्ग बोलते हैं, इसको पूरा को कवर्ग बोलते हैं, इसका पूरा को चवर्ग बोलते हैं, इसको टवर्ग बोलते हैं, इसको तवर्ग बोलते हैं, इसको पवर्ग बोलते हैं। ठीक, तो इसको पूरा को स्पर्श व्यंजन वर्ग बोलते हैं। पूरा को स्पर्श व्यंजन वर्ग बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ग बोलते हैं। कवर चौर टवर तवर पावर को पूरा को स्पर्श व्यंजन वर्ग बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ग। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 33 होती है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, 33 होती है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। स्पर्श व्यंजन वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। वर्ग 5 को, चौर्ग 5 को, टवर्ग 5 को, तवर्ग 5 को, पवर्ग 5 को, पूरा लेके स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गया,
25 गो हो गया। पूरा व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 गो होती है। और स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 हो गया। अब यर को अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यर को अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? यर को व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। और फिर उस व्यंजन वर्ण इसे बोलते हैं उस व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 गो होती है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 गो होती है। यर को व्यंजन वर्ण की संख्या 4 गो होती है और उस व्यंजन वर्ण की संख्या 4 गो होती है। और पूरा का कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 25 और 4 29 और 4 33। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो गई। आप लोग का ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगा ये ट्रिक को बताने के लिए, बहुत मेहनत लगा। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा ये ट्रिक कैसा लगा। अब फिर से एक बार और ही रिपीट करा देना चाहते हैं जी, यहीं पे क्लास में भी याद हो जाए, घर पे भी याद करने का मौका नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। आप लोग सिर्फ याद करने का मौका नहीं मिलेगा, यहीं पे याद हो जाएगा। सिर्फ याद रखिएगा KTM 2। आप लोग KTM 2 याद रखिएगा, उसके बाद तो ट्रिकों से बनेगा। KTM याद रखिएगा, आप लोग पूरा बन जाएगा। के से होता है कंठ, कंठ का उच्चारण स्थान ख क ख ग, पूरा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। और चौथा टी से होता है तालु, तालु एम से होता है मूर्धा, डी से होता है दांत, ओ से होता है ओष्ठ। च का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ज का उच्चारण स्थान तालु से होता है, और थ का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा किसका उच्चारण स्थान किसे होता है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग बता देना चाहते हैं क का उच्चारण स्थान किससे होता है? क का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आप लोग बताइएगा। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक दिया रहेगा कंठ से। इसी तरह फिर पूछ देगा ज का उच्चारण स्थान किसे होता है? तो 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बाद ये 4 गो ऑप्शन में से यह भी रहेगा तालु, तालु तो तालु टिक लगाइएगा आप लोग। और फिर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? फ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसके बाद आप लोग लगाना है 4 गो में से यही जाएगा, ओट्स लगाना है। फिर इसका उच्चारण स्थान पूछ सकता है, इसका य वो को क्या बोलते हैं? इसकी संख्या कितने होते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो य वो को अंत अष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो इसको पूछ देगा य का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? य वो की संख्या कितनी होती है? तो य वो की संख्या 4 गो होती है। इसको क्या य वो को क्या बोलते हैं? अंत अष्ट व्यंजन बोलते हैं। फिर पूछ सकता है उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उस व्यंजन वर्णों की संख्या 4 गो होती है। की संख्या 4 गो होती है, उस व्यंजन वर्णों की संख्या 4 गो होती है। और पूछ सकता है स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 4 गो होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 गो होती है। आप लोग समझ सकते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 गो होती है। आप पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकता है कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 गो होती है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 गो होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 गो, अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 गो, और उस व्यंजन वर्णों की संख्या 4 गो, पूरा लेके कितना हो गया? 33 गो हो गया। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 33 गो हो गया। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के पास पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।